हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो भी पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, शायद किसी और के लिए हो। और रीडिंग अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं, शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको अभी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये सारे रीडिंग टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप तभी क्लेम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो अपलोड हुआ है वही आपको रेजोनेट हो। कोई पुराना वीडियो भी आपको रेजोनेट हो सकता है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। और मैं एनर्जी की बात करूँगी, सो अकॉर्डिंगली आप देखिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर clarity, thank you for validation, thank you for protection, thank you. Relationships जिसमें एक तो आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इस ये जो कार्ड्स है ना, इसमें मैं देख रही हूँ कि यहाँ प्यार एक तरफा मुझे दिख रहा है, आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप हस्बैंड वाइफ हो और आपकी इन लॉज का, आपके जो ब्रदर सिस्टर इन लॉज का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उनके दोस्तों का इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस के कुछ इंडल्जेंसेस हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप के फेवर में नहीं है, या फिर आपके कुछ सपने हैं, आपके कुछ सपने हैं जो शायद बहुत बड़े सपने हैं, और वो शायद आपके पार्टनर की थोड़ी सी कोऑपरेशन मांग रहे हैं, बट आपके पर्सन शायद इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। सो इन एनी वे कुछ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अगर आपके सपने हैं और आपके पार्टनर को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे एक्चुअली आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे माना जाएगा कि आपके पार्टनर जो हैं रिलेशनशिप में सिर्फ कंफर्ट या सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं, रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ उनका ध्यान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यस, रेस्ट्रिक्शन, कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि रिलेशनशिप को ग्रो होने से रोक रहा है, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ। यस, ओके, एम्परर रिवर्स। ओ अच्छा, ओके। देखिए यहाँ
मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं एम्प्रर एनर्जी में है, वो भी रिवर्स है। ठीक है, आप यहाँ पे एम्प्रेस हैं। सो एक तरफा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक तरफा एफर्ट्स है, उनके एफर्ट्स नहीं है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत परफेक्ट दिखे, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो। दुनिया की नज़रों में लोग जैसे कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, मुझे ये दुआओं में मांगते हैं ना कि ये परफेक्टली ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्टली ये चाहिए लाइफ में। ये वो ऐसा चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप की इमेज ऐसे बना दो, इतना अबंडेंट दिखाओ कि लोग दुआएं मांगे, लोग तरस जाएं ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए। लेकिन मैं दिखावा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी घर की 4 दीवारी के अंदर बहुत सारा chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है, और बाहर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। ओके, ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ ये मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कह रही हूँ, ठीक है, आप अपना सिचुएशन में जेंडर स्विच कर सकते हैं। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में जो है बहुत ही डोमिनेटिंग एंड बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। ओके, जो कि इस फेमिनाइन को कह रहा है कि दुनिया के लोगों की नज़रों में परफेक्ट दिखना चाहिए, हम परफेक्ट कपल दिखने चाहिए सुपरफिशियली, और अंदर हमारे हमारे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है, हमारे बीच की बात जो हो रही है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों के सामने शो ऑफ करना, पब्लिकली कहीं बाहर जाओ तो कपड़े ट्यूनिंग करके पहनना, और बाहर एक दूसरे को खाना खिलाना, और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना, और लोगों को दिखाना कि कितना बीइंग दैट मैस्कुलिन, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। ओके, इनके ऐसी मानसिकता भी हो सकती है कि आप एक परफेक्ट वाइफ की तरह मतलब सज धज के रहो, और हमेशा लोगों को ऐसे दिखाओ, मतलब ऐसे कपड़े ज्वेलरी वगैरह पहन के इतना अच्छे से रहो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। अगर मैन भी हो तो अच्छे से सज धज करके रहो, जैसे कि लोगों को देखने पे लगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। अगर दोस्तों की बात आती तो आप अपने दोस्तों के सामने आपके दोस्तों के सामने ये दिखावा करते होंगे कि वो आपको थोड़ा सा स्पेस दे रही हैं, और ताकि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सको कि आप कितनी ब्रॉड माइंडेड वाइफ हो या ब्रॉड माइंडेड गर्लफ्रेंड हो दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में वो आप बहुत एनवियस और जेलस टाइप की पर्सन हो सकती हैं, और बहुत ही मीन, बहुत ही हमेशा डाउट करते रहना, उस तरह की उनकी एनर्जी हो सकती है। बीइंग अ वुमेन, आपको हमेशा सज धज के रहना, घर को हमेशा एकदम, हालांकि घर को साफ सुथरा रखना हर महिला का एक नेचुरल चीज़ होता है, लेकिन इस तरह से मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड भी करना, जैसे कि जैसे तुम घर सजाती हो वैसे नहीं, बल्कि इंटीरियर डेकोरेशन में ऐसे करवाएंगे जैसे कि लगेगा कि बहुत परफेक्ट हाउस है। तो थोड़ा सा शो ऑफ भी इसमें है, शो ऑफ वाली एनर्जी है, थोड़ा सा दिखावा, ये ग्रैंडियोसिटी, थोड़ा दिखावा करना, थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करना बाहरी दुनिया में। बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उनके कपड़े हों, उनके जो भी एटिकेट्स बिहेवियर लोगों के साथ हो, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और घर भी परफेक्ट होना चाहिए, आपके आउटफिट्स, आपकी बोलचाल, आपका बिहेवियर, हर चीज़ दुनिया को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ओफ दीज कपल वाओ, लोगों को लगना चाहिए। तो उसमें थोड़ी बहुत भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती होगी तो वो आपको दोष देते होंगे। देखिए, थोड़ी बहुत भी कमियां कुछ होती होंगी तो वो आपको दोष देते होंगे, सारा सब चीज़ का बोझ। मतलब इनका ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप परफेक्ट दिखना चाहिए, इसमें
आप सारा काम करोगे, सारा बोझ आप उठाओगे, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके सर होगी, वो एक उंगली भी नहीं हिलाएंगे। और उनको सब कुछ अपने हिसाब से परफेक्ट चाहिए। और इतना कुछ करने के बाद भी कभी भी कभी भी आपकी तरफ प्यार की नज़र से नहीं देखा उन्होंने। आप हमेशा तरसते रहे हो कि मैं इतना कुछ करती हूँ इसके लिए, लेकिन प्यार भरी नज़र से कभी देखा नहीं हो। मतलब प्यार भरी नज़र मतलब नॉट लाइक रोमांटिकली और सेक्सुअली सिडक्टिव नहीं, लाइक वो इनोसेंट ट्रू लव वाली एनर्जी, जहाँ कोई इंसान किसी को उस प्यार की नज़र से देखता है और अप्रिशिएट करता है कि वाह शी इज़ सच अ गुड वाइफ और ही इज़ सच अ गुड हस्बैंड और सच अ स्वीट मैन, और कितना ख्याल रखते हैं मेरा, कितना प्यार करते हैं और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है और सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ फॉर हैविंग दिस मैन और वुमेन इन माई लाइफ। वो वाला प्यार और इतना कुछ मेरे लिए करता है या करती है, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे पता है, उतने में थोड़ा बहुत मैं उसकी सेवा करूं, थोड़ा ख्याल रख लूं, थोड़ा प्यार जता दूं, थोड़े एफर्ट्स करके उसको थोड़ा कोई ये फ्लावर्स देना या गिफ्ट्स या फिर उसे कुछ स्वीट जेस्चर शो करना जिससे उसको अप्रिशिएटेड फील हो कि मैं उसके लिए इतना कुछ वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है या कर रही है, और मैंने एक छोटा ही सही पर एक स्वीट जेस्चर देकर उसको अप्रिशिएट किया, भले मैं कुछ अगर बोल ना पाऊँ। ओके, सो वो भी नहीं है, वो भी नहीं। इनफैक्ट इनको क्या लगता होगा, इनको लगता होगा कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए, मतलब तुम ये सब जो मेरे लिए करती हो, मेरे लिए जो खाना बनाती हो, तुम मुझे गिफ्ट देती हो और बदले में तुम्हें गिफ्ट चाहिए। हाउ रिडिक्यूलस, इस तरह का उनका एटीट्यूड होगा आपकी तरफ। माना कि बदले में आप कुछ मांगते नहीं होगे, लेकिन शायद आप कभी ना कभी तो बोलते होगे ना कि यार मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, कुछ तो अप्रिशिएट किया करो। जब तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते हो और मैं अगर कुछ ना बोलूँ तुमको कितना बुरा लगता होगा। तो शायद उस चीज़ को, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे गिफ्ट्स मांगते हो कि उनके लिए जो प्यार से करते हो उसके बदले में गिफ्ट मांगते होगे, मैं नहीं फील कर रही हूँ। बट हाँ, हो सकता है ये गिफ्ट वाली एनर्जी आई है, तो मुझे लगा शायद हो सकता है आपको ऐसा कभी मौका मिला तो आपने बात की हो और उन्होंने क्या होगा, सो रिडिकुलस, मतलब तुम ये जो मेरे लिए करती हो, मेरा घर संभालती हो, मेरे बच्चे संभालती हो, मुझे खाना खिलाती हो, तो ये गिफ्ट देती हो, बदले में तुम्हें गिफ्ट चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन नहीं है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप जो उनके लिए इतना कुछ करते हो, अ, अपने घर वालों के सामने भी तारीफ करें ना करें, कम से कम आपका अपमान भी ना करें, पर शायद अपमान भी करते होंगे। घर वाले अगर आपको डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करते होंगे तो आपके साइड लेने के बजाय वो उनके साइड हो जाते होंगे। हाँ देखिए, आपसे झूठा वादा करते होंगे कि हाँ ठीक है, जो मेरी मम्मी के साथ या बहन के साथ जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो माना कि मैं उनको कुछ नहीं, मतलब उनके फेवर में भी नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारे फेवर में भी नहीं बोल सकता। तुम्हारे फेवर में बोलूँ तो उनको ये लगेगा, उनके फेवर में बोलूँ तो सही नहीं होगा। सो मैं न्यूट्रल रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे ही अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने कोई ऐसी बात आती है, वो लोग डिसरेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आपको मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, आपको बुली करना स्टार्ट करते हैं, वो एकदम चुपके से जाके उनके पीछे छुप जाते हैं। वादे नहीं निभाते हैं। इनफैक्ट ये ऐसे भी हो सकता है, इफ़ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि आपको वादे करते होंगे कि आपको कन्फ्यूजन वाला रिलेशनशिप नहीं देंगे, मिक्स सिग्नल वाला रिलेशनशिप नहीं देंगे, आपके साथ कमिटेड ऑथेंटिक रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे जाके दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते होंगे, चैट वगैरह भी करते होंगे।
और जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो इस तरह के डिसेप्टिव हैं, तो उनको लगता होगा कि जब प्रूफ नहीं है तो मैं पूरा दम दिखाकर, पूरा पावर कंट्रोल दिखाकर मैं ऐसे जताऊं जैसे कि आप गलत हो। हालांकि आपको इंट्यूटिवली फील होता होगा, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां कहती होंगी कि हाँ ऐसा हमको लग रहा है, या फिर उसकी बातों से लग रहा है, क्योंकि मे बी आप इतने इतने सीधे साधे और इतने भोले भाले हो कि शायद आपको रेड फ्लैग ना दिखता हो। ओके, या फिर अगर दिखता भी हो तो मे बी इन अ वे आप, शायद आपकी आदत हो कि रेड फ्लैग को इग्नोर करना ताकि रिलेशनशिप ना टूटे, तो वो हो सकता है। क्योंकि जब कोई इंसान रेड फ्लैग के बारे में बात करता है और वो खुद ही अपने डिसर्नमेंट पे डाउट करता है ना, तो मैक्सिमम टाइम ये चीज़ होता है कि 99% ऐसा होता है कि उसके जो इंट्यूशन को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई होती है। हमेशा उसको गैसलाइट किया जाता है, इसीलिए अ, उस इंसान को कन्विंस किया जाता है कि नहीं, तुम्हारा ये जो डिसर्नमेंट सिस्टम है गलत है, तुम ये ओवर थिंक कर रही हो, ओवर एनालाइज कर रही हो, और इसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, और हर चीज़ को तुम थ्रेट की नज़र से देख रही हो। तो इसीलिए इंसान खुद पर ही डाउट करने लग जाता है, और मे बी शायद इसीलिए आप भी सेकंड गेस कर रहे हो कि हाँ ये शायद ये सही है और मैं गलत हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में डिसेप्टिव है, और ये जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप ऑलरेडी गैसलाइटेड हो खुद भी, और वो भी आपको इजीली मैनिपुलेट और गैसलाइट कर दे पा रहे हैं। तो इनको लगता होगा कि जब मेरे बारे में कोई प्रूफ नहीं है तो मैं पूरा पावर, पूरा दम दिखाकर, पूरा डोमिनेंस दिखाकर इसको डरा दूंगा मैं, या धमका कर, या गुस्सा दिखाकर कि उसकी उसकी बात को इनवैलिडेट करके मैं दिखा दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ और वो मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। सेवन ऑफ कप्स। कुछ बातें ऐसी हैं, इस इंसान ने कुछ कुछ ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने छुपा के रखे थे। ओके, उन्होंने छुपा के रखे थे आपके साथ रिलेशन, मतलब आपको विश्वास दिलाने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप ट्रूली, अगर वो आपको, जिस तरह से मैंने कहा स्टार्टिंग में कि वो आपको रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी आपके सर पर थोप दी है, तो उसके बावजूद वो आपको ज़रूर क्रिटिसाइज भी करते होंगे कि तुमने ये अच्छे से नहीं किया, वो अच्छे से नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके शायद वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, वो जो कुछ भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। अगर आपको डांटते भी हैं, गुस्सा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसमें भी आपका भला है। आप स्मार्ट बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, और और ज़्यादा ग्राउंडेडनेस आएगी, और ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, इसीलिए आपको ऐसे डांटते हैं, बल्कि वो आपको जताते होंगे, पर असल में वो नहीं है। असल में ये है कि वो जो आपके, मतलब इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो भी उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो नहीं निभा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो जो गलत का एहसास उनको ऑलरेडी है, तो जो गलत कर रहे हैं या फिर कुछ सही नहीं कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, और उस चीज़ को वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करके आपको अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। गुनाहों को कहूँगी, गलती तो गलती से होती है ना, जानबूझ के की गई को गुनाह बोलते हैं, तो अपने गुनाहों को ढकने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलत हो जाए।
आई नीड टू मेक श्योर कि सब कुछ सही तरीके से हो, इसलिए आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑन यू। ये ऐसी वाली मानसिकता है इस इंसान की, मतलब कहना इसका ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी गलतियों को ढकने के लिए करते हैं। आप जो उन्हें हमेशा खुश रखते हो, उनकी खुशी का ख्याल रखते हो, और हमेशा जब आप उनको लाइक हमेशा जब भी वो लो फील कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको उनके कॉन्फिडेंस जब नहीं लो हो रही है तो उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, और जब वो अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लर्ट कर देना, थोड़ा सा ईगो हाइप कर देना उनका, ताकि उनको बेटर फील हो अपने बारे में। सो ये जो चीज़ें आप करते हो ना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये अच्छा लगता है तो 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों देते हैं आपको? और शायद यही चीज़ आप सोच रहे हैं कि अगर इतना ही अच्छा लगता है तो ये 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों? मे बी यू आर थिंकिंग, एनालाइजिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर दिस, ओके, और मे बी यू नीड टू। क्योंकि जो इंसान सच में प्यार करता है ना, वो माना माना कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो आपको डांट सकता है, अगर आप कभी कोई मेच्योरिटी दिखा रहे हो तो वो आपको समझा सकता है, आपको डांट कर भी सिखा सकता है। लेकिन ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये डिसेप्शन, ये बिट्रेयल, क्यों छुपाना, यहाँ पे कुछ इमोशनल मैनिपुलेशन करना, कॉन्फ्लिक्ट करके आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भर देना, नहीं। जो प्यार करता है वो ये नहीं करता है, क्योंकि जो प्यार करता है ना उसको हमेशा डर लगा, अगर वो स्ट्रिक्ट भी हो रहा है, अगर वो गुस्सा भी कर रहा है, उसको डर, कंसिस्टेंटली डर लगा रहता है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि सामने वाले को उसके सम्मान को तकलीफ हो जाए। जब भी झगड़ा वगैरह कुछ होता होगा ना, उसको ये बात हमेशा ध्यान में रहता होगा कि मैं ऐसा कुछ भी ना बोलूं जिसके उसके आत्मसम्मान को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। और जब मैं अगर डांटू भी तो भी ऐसे डांटू कि वो प्यार लगे, वो डिसरेस्पेक्ट ना लगे। तो अपने जो जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखते हैं। थ्री एंड थ्री, 3 and 3, ओके। थ्री नंबर जब आता है ना, 33 नंबर जब आता है तो मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, 33 नंबर का मतलब होता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपके सोल को कितना सर्व कर रही है। दिस इज़ हाई टाइम फॉर यू टू कॉन्टेम्पलेट ओवर दैट थिंग, ओके। ये सिचुएशन आपको कितना, आपकी सोल को नरिश कर रही है, और जो भी जैसी भी एनर्जी इस रिलेशनशिप की या सिचुएशन की है, वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप हो, जिस तरह की एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, उस एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आप इस रिलेशनशिप को फ्यूचर तक ले जा पाओगे या नहीं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाओगे या नहीं, ठीक है। ये कॉन्टेम्पलेट करने का वक्त आता है जब 33 नंबर आता है। एंड टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली। ये होता है हाउ यू फील जिस सिचुएशन में है। जब लोगों के साथ उठते बैठते हो, वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल एक्सचेंज, ओके, इमोशनल एक्सचेंज या बातचीत जो करते हो, वो जो वाइब्रेशन उनके लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन जो होता है, वो वाइब्रेशन जो एक्सचेंज होता है वो कैसा फील होता है। और ऐसी एनर्जी में इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, आगे कंटिन्यू करना, यानी कि सालों तक, जिंदगी भर इस रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी में रहना है, तो सोच कर क्या लगता है, कैसा फील होता है आपको? कंफर्टेबल लगता है, सेफ लगता है, हैप्पी फील होता है,
श्योर फील होता है या आपको डर होता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, दम घुटता है आपका, कैसा फील होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टेप लेना है। क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, इस सिचुएशन में आपके जो ये सन एनर्जी है, यानी कि आपकी जो लाइट है वो डिम हो रही है। इफ दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये अगर आपका नो है, अगर ये दोनों नो है, यानी कि आपकी लाइट डिम हो रही है, आप फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस इनर चाइल्ड को अनसेफ एनवायरनमेंट में ज़बरदस्ती आप रख रहे हो, यानी कि आपकी एग्जिस्टेंस को लेकर भी आपके मन में बहुत डर आ जाएगा, आपके जो लोअर चक्रास हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। सरवाइव करते करते, जैसे तैसे करके सरवाइव करके जीना, उसमें आप लाइफ जी नहीं रहे, मतलब ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हो, ऐसी एनर्जी हो जाती है अगर ये दोनों नो एनर्जी है, नो आंसर है तो। इसीलिए ये सन कार्ड इसीलिए आया है, आपको पूछ रहा है, यूनिवर्स आपको पूछ रहा है कि कैसा फील करते हो, फीलिंग कैसी आती है, अकॉर्डिंगली निर्णय लो। क्योंकि बात यहाँ तुम्हारे जो सोल एसेंस की है, ओके, ये सोल है, ये आत्मा है, आत्मा, सूर्य आत्मा है, ठीक है। तो आपकी सोल एसेंस, आपकी जो आत्मा कैसे फील कर रही है, आत्मा अंदर घुट रही है या फिर आप वहाँ ग्रो कर रहे हो, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सूरज अगर डूब गया, सोचिए क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया, यानी कि आपका जो सोल एसेंस है अगर डूब गया, आपकी पूरी ज़िंदगी अंधकार से भर जाएगी। फिर आप इनको तो वैसे दिखते नहीं हो, आप खुद को भी दिखना बंद हो जाओगे, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल करने लग जाओगे, मैं क्यों हूँ, क्यों जिंदा हूँ, मेरी लाइफ क्यों है, क्या वैल्यू है मेरे लाइफ की, ये भगवान ने मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा है। बस यही चीज़ हो जाएगा फिर आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ, टावर, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी विड्रॉ करना, कर्मा, किंग ऑफ पेंटिकल कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। कर्मा, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, रूटीन, ओके, फाइनेंसेस, सर्वाइवल, इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ पेंटिकल। और आपकी ये सारी चीज़ें इस वक्त जीवन और मृत्यु के कगार पर खड़ी है, यानी कि ये सब कुछ जो आप जीवन में रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की, वो जीवन की मतलब सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए बेसिक थिंग्स है, और वो बेसिक थिंग्स पर एक थ्रेट आ चुका है, और आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको ये थ्रेट को ख़त्म करना होगा। ऐसी सिचुएशन आप पड़ी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आप सुबह से रात को सोने तक जो भी करते हो, उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो पल पल आपको एहसास दे कि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते पर आपको करना ही पड़ रहा है, यू नो। उस चीज़ को जब आप रोज़ करते हो, रूटीन में फॉलो करते हो, तो वो चीज़ कैसा होता है ना कि अब वो चीज़ मुझे करना पड़ेगा। सुबह होते ही आपको लगा ओह माय गॉड, अभी मुझे फिर वही चीज़ करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो ऑटोमेटिक आपका ये जो सूर्य एनर्जी है, कहाँ गया सन, हाँ वो रहा आपका ये जो सन है ना। जैसे आप सोचते हो कि अब सुबह उठते आप सोचते हो अरे यार फिर से अभी वो करना पड़ेगा, फिर से इन लोगों से डील करना पड़ेगा, फिर इसका ये वो, इनकी ये बातें, इनका बिहेवियर, ये वो सब कुछ, मतलब सोच के क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आप अंदर से कैसा महसूस करते हो, ये सूरज डूबने वाली एनर्जी,
और ये धीरे 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 जैसे आप उसको अगर डेथ की एनर्जी नहीं लाओगे, यानी कि उसमें कुछ बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं लाओगे, एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में अगर चीज़ों को आप देखना चाहते हो, कुछ अलग देखना चाहते हो, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा. यू हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग, यू हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग दैट इज नॉट इन अलाइनमेंट. और जबकि आप इस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, दैट मीन्स कि किंग ऑफ पेंटिकल को क्या लगता है, जो भी मतलब मैं नहीं कह रही हूँ ज़ोडिएक साइन वाइज, नहीं कह रही हूँ पुरुषों की एनर्जी नहीं है, महिलाओं की हो या पुरुषों की हो, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब इनर मैस्कुलिन, जो कि सर्वाइवल है, फूड है, आपके ग्राउंडेडनेस है, आपकी नीड्स, बेसिक नीड्स है. ओके, सो एवरीथिंग, रूटीन है, स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है रिलेशनशिप की, हर चीज़ में. तो जब आपकी ये जो किंग ऑफ, आपके अंदर की ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना, उसका नेचर होता है, उसको लगता है कि मैं अगर सब कुछ थामे रखा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है. अगर मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर मैंने हाथ खुले छोड़ दिए तो सब कुछ ढह जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है उसकी कंट्रोलिंग चीज, उसकी शैडो होती है. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल का जो एक शैडो साइड, उसकी वीकनेस होती है, कि वीकनेस बना लेता है वो, कि वो सोचता है कि मैं अगर ड्रॉप कर दूं तो सब गया, सब टावर हो जाएगा, टावर फॉल, सब बर्बाद हो जाएगा. बट यूनिवर्स आपको कह रहा है अर्थ एक्टिवेशन, एंकरिंग, grounded action, Isis energy, accepting rejected parts of self, एक second, staying grounded and integrating. मुझे मार्कर में क्यों लिखना होता है, बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्शन. यस, ये कार्ड आपको वही चीज़ बता रहा है कि आप जिन चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जिन चीज़ों को आपने ग्राउंडेड, रूटेड करके रखा हुआ है, वो चीज़, उन चीज़ों को जब आप वही ग्राउंडेड करके रखने की जो टेंडेंसी आपके अंदर है, और वो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहना. आर यू एबल टू, मतलब इमोशनली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, आर यू एबल टू सस्टेन दैट energetic alignment? Accepting, appreciating, proudly carrying the divine feminine archetype within to create your own soul journey, also 3D life, as well as guide others how to do it by just being. Coming in receptive mode, downloads may be received. What to and how to do it, how to do it. You just being it is an inspiration. ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट वे है. मतलब कि यहाँ देखिए बहुत ही आपको ये चीज़ बताया जा रहा है, ये विनुसियन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. यानी आपको बताया जा रहा है कि जो आप होल्ड करके रख रहे हैं, जड़ों को समेट करके संभाल के रखे रहे हैं, उसको इसी तरह से आपको होल्ड करना होगा. अगर आपने एक पौधा जिसके पानी बहता जा, मैंने पानी ज़ोर से बह रहा है और मिट्टी धुलती जा रही है, आपको उस पौधे को बचा के रखना है, तो आप उसको पकड़ के रखोगे, है ना, मिट्टी को समेट कर उसको वैसे ही संभाल के रखोगे. तो आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि वो जो आप होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, जिसकी जड़ें वैसे ही मजबूत रहें, वो वैसे ही सरवाइव करे, और वो चीज़ आप कब तक करेंगे. 3 ऑफ वॉन्ड्स है, भविष्य की बात बताता है. पूरा जीवन भर इस चीज़ को इसी तरह से होल्ड करके रखे रहेंगे, और वो चीज़ आपको क्या एक्सपीरियंस देगा, वेनुसियन फेमिनिन एनर्जी, और वो जो इमोशंस आपको देगा, ये चीज़ कंसिस्टेंटली एक ऐसी चीज़ को नरिश कर रहे हो जो आपकी सोल एसेंस को खाते जा रहा है, डैमेज करते जा रहा है, लीच की तरह खून चूसते जा रहा है.
और आप उसी चीज़ को नर्चर करते जा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको वही चीज़ कह रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ओके, आप क्या फील कर रहे हो उस पर ध्यान दो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें उसके उसको होल्ड करके रखने की जो आपकी टेंडेंसी है उसको आपको त्यागना पड़ता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जब आप एक सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए जब आपको जो होल्ड करके रखा हुआ है अगर आप रिलीज करते हो तो वो सिचुएशन क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोगों की ज़िंदगी तहस नहस नहीं होती है, सब कुछ बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि जिसके लिए जो बनाया गया है सिस्टम, जो जिस तरह से ग्रो करेगा वो वैसे ही ग्रो करेगा। मैं और एक चीज़ अगर बताऊं, किसी चीज़ को नर्चर करने का आपसे आपके अंदर से जो अनकंडीशनल लव निकल रहा है, आपको पता है, बीइंग अ वेरी अवेकन पर्सन, आपको पता है कि कोई भी इंसान जो भी चुन रहा है अपने लिए, ओके, वो अपने लिए जो भी चुन रहा है उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या अलाइनमेंट है, क्या मिसअलाइनमेंट है। आपको पता है कि किस चीज़ से उसकी सोल की ग्रोथ होगी और किस चीज़ से उसकी सोल जो डार्कनेस में चली जाएगी, ये आपको पता है, बीइंग एन अवेकन पर्सन। लेकिन आप देख रहे हो कि वो मिसअलाइनमेंट को चुन रहा है क्योंकि उसको मिसअलाइनमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओके, सो आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग, आप और ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आप उनको होल्ड करके रखना चाहते हैं और वो कुछ और चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो दैट किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी। तो उनके वो जो मिसअलाइनमेंट है, आपकी नज़रों में जो मिसअलाइनमेंट हो रही है उनकी लाइफ में, दे आर होल्डिंग ऑन टू दैट, और उसी से उनको वो सुख मिल रहा है। किसी को शायद पैसा मिल रहा है, किसी को कुछ और मिल रहा है। सो 3D लेवल पे उनको किसी ना किसी तरीके से वो मिसअलाइनमेंट सर्व कर रहा है, तो वो वहीं रहना पसंद कर रहे हैं। दे आर चूजिंग टू स्टे देयर। और वो जहाँ रह रहे हैं उसमें जो बेनिफिट उनको मिल रहा है, आप कहोगे कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। माना कि तुमको बेनिफिट मिल रहा है लेकिन ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर के लिए एक ओबीडियंट चाइल्ड बन रहे हो। आपको दिख रहा है कि मिसअलाइनमेंट जो हमारी सोल को किस तरह से डैमेज कर, मतलब स्पिरिचुअली जो हमारी डाउनफॉल करता है, ठीक है, और वो आपको पता है, इसीलिए आप ईश्वर के ओबीडियंट बच्चे बन रहे हो और आप अपने मन की लालसा को त्याग रहे हो। और ईश्वर जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे हो। आपको पता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जो आपके लिए अच्छा है। ओके, लेकिन जो इंसान वो आप चाहते हो कि वो लोग भी वही चीज़ करें, है ना। लेकिन जो इंसान जिस मिस अलाइनमेंट को ही अपना अलाइनमेंट समझ रहा है, उसमें वहाँ उसको कुछ मटेरियल सुख मिल रहा है, कुछ उसके लास्ट कुछ लालसा, कुछ डिज़ायर्स उसके पूरे हो रहे हैं, तो उसको उसी उसी क्योस, उसी कॉन्फ्लिक्ट में उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उसका कंफर्ट जोन है। तो हो सकता है कि उसको उस इंसान को उस जगह पे मज़ा ना भी आ रहा हो सकता है उसको उस जगह में तकलीफ हो रही है, बट उसकी प्रायोरिटी क्या है आपको ये समझना होगा। उसकी प्रायोरिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, उसकी प्रायोरिटी डिवाइन अलाइनमेंट नहीं है, डिवाइन ओबीडियंस उसकी प्रायोरिटी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है वो उस सिचुएशन में भले ही दुखी है, भले ही तकलीफ में है, लेकिन उसका एक कंफर्ट जोन है। उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो ईगो बूस्ट हो रहा है और उसका एक कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को वो छोड़ना नहीं चाहता है। और ऐसे इंसान के लिए अगर आप दुनिया भर से आप फाइट करोगे, दुनिया भर से लोगों से लड़ोगे कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो जिस मिस अलाइनमेंट में है वहाँ बाहरी तौर पे, इंटरनली तो वो खुद से लड़ रहा है, ये इंटरनली वो खुद से लड़ रहा है, और बाहरी तौर से वो बहुत सारे अटैक भी उसको आ रहे होंगे। ये बाहरी तौर पे भी होता है क्योंकि इंसान के अपने अंदर जो वाइब्रेशन है बाहर भी वैसी है। तो उसके आसपास जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, आप अगर उससे उसको बचाना चाहते हो तो वो आपका साथ नहीं देगा, आपका साथ नहीं देगा। वो अपने उसी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो लोग कर रहे हैं ना, उन्हीं का साथ देगा, क्योंकि उनके साथ उसका कंफर्ट जोन है, उसको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ मटेरियल बेनिफिट हो रहा है। तो आप उसका भला चाहते हो, लेकिन वो
ये नहीं देखता है, उसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। कभी आपसे फ़ायदा हो रहा है तो आपके साथ है, कभी उनसे फ़ायदा हो रहा है तो उनके साथ है। वो कोई आपकी डिवाइन अलाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं मानता है, वो उसको सिर्फ अपने बेनिफिट चाहिए। तो ऐसे इंसान को अगर आप मदद करते हो, आप अपना खुद का डाउनफॉल करते हो, खुद अपना ही नुकसान करते हो। आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा और आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां आपकी होल्ड छोड़नी पड़ती है, और आपके इस होल्ड छोड़ देने की वजह से उनके लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि वो खुश रहेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको सही करने का तरीका भी वो ढूंढ लेंगे। और अगर प्रॉब्लम है और वो तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो वहाँ कंफर्टेबल है, या फिर अगर नहीं है तो उनको वैसे ही रहना पसंद आ रहा है। सो आप अननेसेसरी अपना टाइम और एनर्जी एक्चुअली में वहाँ वेस्ट करने जा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग और एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जहाँ आपके ये किंग ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी आपकी, जो वो प्रोटेक्टर प्रोवाइडर जो एनर्जी आपकी है, टेकिंग चार्ज ऑफ एवरीथिंग फॉर अदर्स, उसकी अगर रेस्पेक्ट नहीं है, उसकी अगर वैल्यू नहीं की जा रही है, यू नीड टू ग्रेसफुली लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन। भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाला कर लेगा उनका जो जैसा करना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि कोई आपकी तरह स्पिरिचुअली अलाइंड आने के लिए बना है, या कैसे कार्मिकली मैनिपुलेटेड सिचुएशन में जस्ट एनी हाउ सर्वाइव करने के लिए आया है, ये आप नहीं जानते हो। लेकिन जनरली अवेकन सोल्स यही गलती करते हैं। जब वो खुद अवेकन हो जाते हैं, डिवाइन अलाइनमेंट में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको पता चलता है ना, वो ऐसे ही कार्मिक और ऐसे मैनिपुलेटेड सिचुएशन में सरवाइव करने वाले लोगों को अपनी तरह वो अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। पर ये आपका काम नहीं है। और स्पेसिफिक ये बाहर लोगों के साथ नहीं करते हैं, ये घर वाले ही होते हैं, ये वही घर वाले ही होते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ही होता है कि जो अवेकन सोल्स होते हैं, दे स्ट्रगल टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ये बहुत लंबे टाइम तक इसीलिए चलता है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे होते हैं कि उनका वही सिचुएशन, उनके भाग्य में, उनके कर्मों में यही लिखा है। अगर कुछ उनका अच्छा होना होगा तो अपने अपने टाइम पे, अपने तरीके से होगा। आपके कुछ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है। ओके। स्पेसिफिकली जबकि आपके अपने हैं जिनसे आप प्यार करते हो, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, आपका स्पाउस है, आपका ट्विन है, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। बट नो, यू नीड टू लेट दीज पीपल गो एंड डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, हाउ एवर दे वॉन्ट टू लिव। उनकी डेस्टिनी बदलना आपका काम नहीं। आपकी डेस्टिनी खुद तो यहाँ पे फंसी पड़ी है। आप सोचो, मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ बता रही हूँ। आपकी डेस्टिनी खुद यहाँ पे फंसी पड़ी है। टावर मोमेंट में आप खुद हैं, और कहाँ आप दूसरों के साथ, दूसरों को इस टावर से बचाने की कोशिश कर रहे हो। डूबती नैया में इंसान को खुद को पहले बचाना होता है। एरोप्लेन में भी आपको पहले बताया जाता है कि खुद को पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाना होता है। सेव योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद बच जाओगे तो दूसरों के लिए जो हेल्प आप करने का काम अगर आपके लिखा है, कुछ हायर पर्पस लिखा है, तो ईश्वर उस आपको अपने आप अपने तरीके से अलाइन कर देगा। लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। जो डूबना चाहता है उसको आप ज़बरदस्ती क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि जो डूबना चाहता है उसको बचाने के चक्कर में, उसकी हाथापाई में, झड़प में, उसकी जिद में आप खुद ही डूब जाओगे, है ना। तो मैं रीडिंग यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।